नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में या अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 10 चेतक की वीरता पाठ को लेके आए हैं। एक घोड़े के ऊपर एक पाठ है। ये बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ है। हम समझते हैं कि आपने कल ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित बच्चों को आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम शब्द, वाक्य प्रयोग, वाक्य बनाना, इन सब के बारे में आपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानकारी दे दी। आप चाहते हैं कि बच्चों का थोड़ा पुनः अध्ययन हो जाए। अच्छा, पुनः अध्ययन होने से ये होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता है और क्लियर होता है। इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट और जो भी आपने पढ़ाया है वो उनके दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। पुनः अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। बहुत ही रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता की और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ की गतिविधि और उसका पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का भरपूर आनंद लेते हैं। बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट भी बच्चे लंबे समय तक याद रखते हैं और पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो जो हमारे नवाचार की बात कर रहे हैं, हमारे नवाचार शब्द सागर नवाचार, इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समयावधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। शब्द सागर नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों को एक दिन पूर्व, नवाचार क्रियान्वयन के एक दिन पूर्व आपको बच्चों को बताना है कि बच्चों आपको कल हमने जो पाठ पढ़ाया था या हमने आज जो पाठ पढ़ाया है तो उस पाठ से संबंधित आपको कोई एक शब्द, एक कहानी, एक कविता, एक समाचार, कुछ भी एक वाक्य आपको एक पर्ची पर लिख कर लाना है। इस पाठ को पढ़ के आपको घर से एक पर्ची पर एक कोई भी एक शब्द, वाक्य, एक संख्या, एक समाचार, कुछ भी आपको लिख कर लाना है और उस पर्ची के पीछे अपना नाम लिख कर लाना है अपने मन से। तो मान लीजिए आपने बच्चे को बोला कि कोई भी एक शब्द लिख कर लाना, इस पाठ से संबंधित कोई एक शब्द लिख कर लाना। बच्चे उस पाठ से संबंधित कोई एक शब्द, बच्चों को बोला गया कि शब्द लिख कर लाना, तो बच्चे अपना शब्द लिख कर लाए हैं कि नहीं, ऐसा आपको सुनिश्चित करना है। अगले दिन जिस दिन आपको नवाचार को क्रियान्वयन करना हो, बच्चे अपना नाम लिख कर लाए हैं पर्ची पर करने ही, ये भी आप सुनिश्चित करें। इसके बाद सभी बच्चों को एक बॉक्स दिखाया जाता है और उस बॉक्स के साथ कुछ रंगीन चार्ट पेपर देकर बच्चे उस बॉक्स को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, सजाते हैं और उस बॉक्स पर नाम लिखा जाता है शब्द सागर। शब्द सागर नवाचार है जिसके बारे में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों ये बहुत अच्छा खेल है कि आप लोग इस खेल को खेलेंगे। जो बच्चे उत्साहित होकर जवाब देते हैं हाँ सर हम इस खेल को जरूर खेलेंगे। इसके बाद बच्चों को इसके नियम बताए जाते हैं कि बच्चों आप जो पर्ची पर एक नाम लिख कर लाए हो उस पर्ची को फोल्ड करके हम इस बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद इस बॉक्स में से पर्ची को निकालने के बाद एक बच्चा आएगा, इस बॉक्स में से एक पर्ची निकालेगा, जिस बच्चे के नाम की पर्ची निकलेगी वो बच्चा यहाँ आके उस पर्ची में लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ेगा और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी देगा, यानी कि एक वाक्य बनाएगा और अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इस प्रकार हम कल के पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे। तो हर बच्चे की बारी आएगी। तो चलिए खेलते हैं हम इसको। बॉक्स को लाके टेबल पर रखा जाता है। एक बच्चा उठ के आता है, श्याम ने एक पर्ची निकाली। मान लीजिए उसमें राम नाम की पर्ची निकली, तो राम बच्चे ने क्या किया, राम बच्चे ने उसमें लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ा। उसमें लिखा है शब्द घोड़ा। घोड़ा पढ़ने के बाद बच्चे उससे जुड़ी हुई जानकारी देगा, यानी उससे जुड़े हुए शब्द को बनाएगा। तो बच्चे ने उससे जुड़े हुए वाक्य को बनाया कि घोड़ा तेज दौड़ता है और बता के अपनी जगह बैठ गया। इस प्रकार दूसरा बच्चा है, उसने पर्ची निकाली, फिर दूसरे बच्चे ने शब्द को बोल के एक वाक्य बनाया, अपनी जगह बैठ गया। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे की बारी आती है और प्रत्येक बच्चा वाक्य बनाकर अपनी जगह बैठ जाता है। इस प्रकार हर बच्चा यहाँ आके बताता है तो उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है, बच्चों के उसका आत्मविश्वास ही बढ़ता है। इस प्रकार शब्द सागर नवाचार से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही रोचक नवाचार है। बच्चे इसको बहुत उत्साहित और ऊर्जा के तरीके से ग्रहण करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा बच्चों को प्राप्त होती है। बच्चे बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं अपने आप को। बहुत अच्छा नवाचार है, आप इसको अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। बच्चों का जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उसका तो पुनः अध्ययन हो ही रहा है, साथ ही बच्चे जो सुन रहे हैं उनका ही पुनः अध्ययन होता है। तो ऐसे हमने देखा कि आज हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 10 चेतक की वीरता पाठ का पुनः अध्ययन शब्द सागर नवाचार के माध्यम से आसानी से किया। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।